नमस्कार प्रिय साथियों, उत्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के बारे में और राजस्थान कला संस्कृति में कौन कौन सी इकाई आती है, कौन कौन सी जो यूनिट है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, आज राजस्थान कला संस्कृति में कितनी इकाई है, कौन सी इकाई में किस चीज का अपन को अध्ययन करना है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति को 5 इकाई में बांटकर इसको पढ़ा जाता है। इसकी जो 5 इकाई है, ये 5 इकाई देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले इकाई है राजस्थान कला संस्कृति की, राजस्थान में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। इसकी दूसरी जो इकाई है, यह है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन। कला संस्कृति की जो तीसरी इकाई है, यह है धार्मिक जीवन। इसके बाद में देखो, इसकी जो चौथी इकाई है, यह है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला। और इसकी 5वीं इकाई है भाषा साहित्य। बोलियां। राजस्थान की कला संस्कृति को, राजस्थान की कल्चर को इस प्रकार से 5 इकाइयों में डिवाइड करके इसके बारे में चर्चा की जाती है। सबसे पहले देखो, यहां पर पहली इकाई है स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला में अपन किस किस बात की चर्चा करेंगे, कौन कौन से जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्थापत्य कला का मतलब है जितना भी निर्माण कार्य है राजस्थान के अंदर, किले निर्माण है, महल निर्माण है, इसके अलावा हवेलियों का निर्माण है, बावड़ियों का निर्माण है, छतरियों का निर्माण है, ये सारी की सारी चीजें आती है स्थापत्य कला के अंदर। तो स्थापत्य कला के अंदर देखो किस किस चीज का अपन अध्ययन करेंगे। दुर्ग राजस्थान के, इसके अलावा राजस्थान के महल, महल के अलावा राजस्थान के अंदर हवेलियां, हवेलियों के बाद में राजस्थान के अंदर छतरियां, और छतरियों के अलावा राजस्थान के अंदर बावड़ियां। बावड़ियां। तो यहां पर देखो, सबसे पहले स्थापत्य कला जो यूनिट है, इस इकाई के अंदर अपन चर्चा करेंगे। दुर्ग है, महल है, हवेलियां है, छतरी है, बावड़ियां है, इनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। यहां पर कौन सा दुर्ग कहां पर स्थित है, कौन से पठार के ऊपर बना हुआ है, कौन से दुर्ग के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, कौन सी नदी के किनारे पर है, सबके बारे में चर्चा करेंगे दुर्ग के अंदर। इसके बाद में कौन सा महल कहां पर है, किसने बनवाया था। जैसे हवा महल है, तो हवा महल जयपुर में है। जयपुर में हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में हुआ था। प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस प्रकार से जितने भी महल है राजस्थान के, उन महलों के बारे में चर्चा करेंगे स्थापत्य कला के अंदर। इसके बाद में देखो हवेलियां। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर जो पैसे वाले लोग थे, जब 1800 ईस्वी के बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर जो पैसे वाले लोग थे, वो अपने खुद के रहने के लिए अच्छे डिजाइन वाले मकानों का निर्माण करवाते थे, अच्छे डिजाइन वाले महलों का निर्माण करवाते थे, जिसमें एक प्रकार से उनकी कलाकृति है वो एक विशेष अपना आधार रखती थी। उनको बोलते हैं हवेलियां। इसके अलावा राजा के मरने के बाद में उसकी छतरी का निर्माण होता है, उसके शमशान घाट पर। कितने पिलरों की है, कहां पर है, जैसे महाराणा प्रताप की छतरी है, वो कितने पिलरों की है, कहां पर है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बावड़ियां। राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो जितनी भी बावड़ियां हैं, रानी जी की बावड़ी है, चांद बावड़ी है, जितनी भी बावड़ियां हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद में देखो यहां पर सामाजिक जीवन। राजस्थान कला संस्कृति में जो सामाजिक जीवन है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर सामाजिक जीवन के अंदर आता है सबसे पहले संस्कार। मानव के 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखो यहां पर संस्कार के बाद में है रीति रिवाज। रीति रिवाज। रीति रिवाज के बाद में है यहां पर वेशभूषा।
वेशभूषा, फिर है आभूषण, ठीक है। तो यहां पर जितने भी वस्त्र है, वस्त्र इसमें वेशभूषा के अंदर अपन चर्चा करेंगे आदिवासियों के कौन से वस्त्र हैं, आदिवासी महिलाएं कौन कौन से वस्त्र धारण करती है। इस प्रकार से यहां पर 16 संस्कार के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार है उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर रीति रिवाज है अपने राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वेशभूषा है, जो वस्त्र है, जैसे कटकी किसे कहते हैं, कछाबू किसे कहते हैं, जितने भी वस्त्र है, जैसे मंदिल पगड़ी कहाँ की फेमस है, जितनी भी पगड़ियां वगैरह है, कुर्ते हैं, तो उनको यहां पर अपन चर्चा करेंगे वेशभूषा में। आभूषण, एक जो महिला है अपने शरीर को संवारने के लिए, अपने सौंदर्य को निखारने के लिए अलग अलग आभूषण पहनती है। वो आभूषण, कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है, कान के आभूषण कौन से हैं, नाक के आभूषण कौन से हैं, गले के आभूषण कौन से हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर। इसके बाद में देखो यहां पर है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के अंदर अपन किस किस बात के बाद यहां पर चर्चा करेंगे, धार्मिक जीवन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। धार्मिक जीवन में देखो, एक तो राजस्थान के जितने भी लोक देवता है, लोक देवता धार्मिक जीवन के अंदर आते हैं। लोक देवता, इसके बाद में लोक देवियां, लोक देवियां, और इसके अलावा राजस्थान के संत संप्रदाय। तो यहां पर धार्मिक जीवन के अंदर अपन चर्चा करेंगे, लोक देवता है, लोक देवियां है, संत संप्रदाय है, इनके बारे में चर्चा करेंगे इसमें। लोक देवता, कौन से लोक देवता का मंदिर कहां पर है, जन्म कब हुआ था, कहां जन्म हुआ था, माता पिता के नाम क्या है, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए जिस कारण उनको लोक देवता के रूप में पूजा गया, गाय की रक्षा की, या फिर जो किसी व्यक्ति है उसकी रक्षा की, किसी न किसी कारण से साधारण पुरुष होता है वो अपने अच्छे कार्यों के लिए ही लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो लोक देवता में जैसे रामदेव जी है, तेजा जी है, पाबू जी है, जितने भी देवता है इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद में देखो लोक देवियां, लोक देवियों में कौन सी देवी है, वो अपने कौन कौन से चमत्कार करती है। जैसे जीण माता है, तो जीण माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, मेला कब भरता है, गीत को क्या कहते हैं। जीण माता ने, औरंगजेब जब यहां पर मंदिर तोड़ने आया था तो उसका इलाज भी जीण माता ने किया था, जीण माता ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका इलाज करवाया था। तो यहाँ पर जीण माता की कहानी है। इसके अलावा केला देवी है करौली के अंदर, इसके अलावा थार की वैष्णो देवी है, तनोट माता है, इसके अलावा आबू के अंदर अबूरदा माता है। राजस्थान की जितनी भी लोक देवियां हैं इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर, लोक देवियों में। इसके बाद में है संत संप्रदाय। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे कार्य करते हैं, और अच्छे कार्य करने के साथ साथ में इतने अच्छे कार्य करते हैं कि लोग भी उनको मानने लग जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, अपना एक खुद का एक समाज बना देता है, खुद का एक पंथ बना देता है, उसको बोलते हैं संत संप्रदाय। संत संप्रदाय के अंदर देखो, संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बू जी, जो 29 नियमों को मानते थे। 20 + 9 बिश्नोई, 29 नियमों को मानते थे। उनका लोगो था कि सर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। 29 नियमों में सबसे पहला नियम लिखा हुआ था कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो उसने, जब जाम्बोजी अपने 29 नियम फॉलो करते हैं तो लोग बाग उनको देखकर फिर और भी वो उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो जाम्बोजी फिर अपना एक खुद का एक संप्रदाय बना देते हैं, उसको बोलते हैं विष्णुई संप्रदाय। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है। जितने भी संप्रदाय है राजस्थान के अंदर, उनकी पीठ कहां पर है, किसने स्थापना की थी, सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे संत संप्रदाय के अंदर। इसके बाद में आता है यहाँ पर प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला में देखो अपन किस किस बात की चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन कला में मानव खुद या तो डांस करे, या लोग गीत गाए, या कोई ढोल वगैरह बजाए, ये चीजें करके खुद का प्रदर्शन कर सकता है। खुद के पास में कौन सी कला है इसका प्रदर्शन कर सकता है। तो यहां पर प्रदर्शन कला के अंदर देखो किस किस चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर प्रदर्शन कला में आता है सबसे पहले तो लोकगीत। लोकगीत गाकर प्रदर्शन कर सकता है व्यक्ति अपना, तो लोकगीत है ये प्रदर्शन कला में आएंगे। इसके बाद में लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। लोक नृत्य के बाद में है लोक नाट्य। लोक नृत्य और लोक नाट्य दोनों अलग अलग है। लोक नृत्य, नृत्य डांस किया जाता है एक प्रकार से, और लोक नाट्य है इसमें नाटक किया जाता है। एक स्टेज लगा लिया, उसके ऊपर जनता के मनोरंजन के लिए नाटक किया जाता है। जैसे पहले रामलीला होती थी,
तो रामलीला है, रासलीला है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं लोक नाट्य में। मंच लगाकर लोगों के मनोरंजन के लिए जो चीजें दिखाई जाती है, जो प्रदर्शन किया जाता है, उसको बोलते हैं लोक नाट्य। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान के अंदर प्रमुख हस्तकला, हस्तकला और हस्तकला के बाद में है यहां पर लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। इस प्रकार से यहां पर इस प्रदर्शन कला के अंदर अपन इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकगीत है, कौन सा गीत किसने गाया, जैसे केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, अल्लाह जिला बाई ने ये गीत गाया। ठीक है। इसके अलावा लोक नृत्य है, लोकगीत में और भी खूब सारे लोकगीत है, पंछीड़ा है। ठीक है। इसके अलावा गोरबंद गीत है। ठीक है। गाया तो चरावती ने पोयो पोयो राज, वैसे तो चरावती ने, यहां पर इस प्रकार से जो गीत है, बिछुड़ा है, मैं तो मरी होती आज, खा गयो बेरी बिछुड़ो, इस प्रकार से जितने भी गीत है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे लोकगीत में। इसके बाद में आता है लोक नृत्य, जैसे अग्नि नृत्य है, आग के अंगारे जला लिए उसके ऊपर डांस करना अग्नि नृत्य है। कहाँ का फेमस है, बीकानेर का फेमस है। इसी प्रकार से चंग नृत्य है, जितने भी नृत्य हैं इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर लोक नाट्य है, लोक नाट्य के अंदर जितने भी ख्याल है, जैसे शेखावाटी ख्याल है, ठीक है, कुचामणी ख्याल है। इसके अलावा निशा यादव, राधे राधे, धीरज मेघवाल, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर लोक नाट्य है, लोक नाट्य के अंदर जितने भी ख्याल है, नौटंकी है, ये सारी चीजें आएगी इसमें लोक नाट्य के अंदर। इसके बाद में देखो हस्तकला, मानव कुछ ना कुछ अपने हाथ से किसी चीज का निर्माण करे और उसका एक प्रकार से प्रदर्शन हो, तो हाथों से कोई वस्तु बनाकर फिर मार्केट के अंदर उसको बेचे, वो पूरी की पूरी आती है हस्तकला के अंदर। ठीक है। कुछ भी आ सकता है, चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच दो, ठीक है, कपड़े बनाकर बेच दो, अलग अलग जो चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें हस्तकला के अंदर आती है। इसके अलावा मानव जो बीकानेर क्षेत्र के अंदर ऊंट की जो ऊपर की बाल होते हैं उनको काटते हैं और उनमें डिजाइन बना देते हैं, उसको बोलते हैं उस्ता कला। इसके अलावा प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर सोनी परिवार है, वो थेवा कला का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर जो जितनी भी कलाएं हैं ये सारी है, इसमें पढ़ेंगे अपन, चर्चा करेंगे हस्तकला के अंदर। इसके बाद में देखो लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान में जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र का मतलब है कोई व्यक्ति गीत गाएगा तो कितनी देर तक गाता रहेगा, उसके साथ साथ में जब तक कोई ढोलक, जब तक कोई बांसुरी वगैरह या जब तक कोई शहनाई वगैरह उसके साथ में ढोल के साथ गीत के साथ में नहीं बजेगी, तब तक वो व्यक्ति ज्यादा समय तक वो गीत नहीं गा पाएगा। इस कारण उसमें और अच्छा इंटरेस्ट देने के लिए फिर क्या करते हैं, यहां पर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ढोलक एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, शहनाई है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है। इस प्रकार से वाद्य यंत्र है, इसमें चर्चा करेंगे अपन। भाषा साहित्य और बोलियां, भाषा साहित्य और बोलियां, इसके अंदर देखो राजस्थान के अंदर कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी। राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर एक कोस पर पानी बदल जाता है। एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर पर भाषा भी बदल जाती है राजस्थान के अंदर, वाणी भी बदल जाती है, बोली बदल जाती है। ठीक है। जैसे जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। जो जयपुर वाला क्षेत्र है, इस जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं, ढूंढाड़ी भाषा में छ का प्रयोग करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र है उसमें है का प्रयोग करते हैं, लास्ट में के है। जैसे जयपुर के लोग हैं वो तो बोलेंगे केच है, और जैसे शेखावाटी के लोग हैं वो बोलेंगे के है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जितनी भी बोलियां हैं, जैसे हाड़ौती क्षेत्र है तो वहां पर हाड़ौती बोली बोलते हैं, मारवाड़ क्षेत्र है जोधपुर वाला एरिया है उसके अंदर मारवाड़ी बोली बोलते हैं, मेवाड़ क्षेत्र है उसमें मेवाड़ी बोली बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थान है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है वहां पर वागड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सी बोली कहां बोली जाती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर बोलियां, जितनी भी बोलियां हैं सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शेखावाटी है, ढूंढाड़ी है, कंप्लीट जो हाड़ौती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये राजस्थान कला संस्कृति है, और राजस्थान कला संस्कृति की ये 5 इकाई है। ये राजस्थान कला संस्कृति की 5 इकाई है। ठीक है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो अपने नोट्स भी प्रॉपर ढंग से बना लेना।
ये 5 इकाई है कला संस्कृति की। इस 5 इकाई में एक दो टॉपिक और भी रह सकते हैं सुपरवाइजर के अंदर, ठीक है। सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस करवाएंगे यहां पर, एओ है उसका पूरा सिलेबस करवाएंगे यहां पर। यहां पर है स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्थापत्य कला की जो इकाई है इसके बारे में। यहां पर स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान में दुर्ग पढ़ने से पहले दुर्ग सबसे ज्यादा कहां पर है, इसके अलावा दुर्गों की श्रेणियां कौन सी है, इसके अलावा जो दुर्ग है उनके बनाने की शैली कौन सी है, कौन सा दुर्ग कौन सी शैली का बना हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन है दुर्ग है इनका, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो दुर्ग है वो महाराष्ट्र के अंदर है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग, भारत में दुर्गों की संख्या सर्वाधिक, महाराष्ट्र में है। तो दुर्गों में सबसे ज्यादा जो दुर्ग है ये सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक दुर्ग है। इसके बाद में देखो दुर्गों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, सर्वाधिक दुर्ग है महाराष्ट्र में है। इसके बाद में है मध्य प्रदेश के अंदर, आधार पर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। फिर देखो यहां पर दुर्गों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और अपना जो राजस्थान है, अपने राजस्थान दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का तीसरा स्थान है। दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का तीसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर दुर्गों में सबसे ज्यादा दुर्ग है मध्य प्रदेश में, और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। ये यहां पर थर्ड नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर है, और ये फर्स्ट नंबर पर है। सबसे ज्यादा दुर्ग पूछे आपको भारत के अंदर तो वो महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में देखो यहां पर अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है और सबसे कम दुर्ग कहां पर है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दुर्ग है और किस जिले में सबसे कम दुर्ग है। राजस्थान में जयपुर जिले में सबसे ज्यादा दुर्ग बने हुए हैं, और सबसे कम दुर्ग बने हुए हैं राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर में। फिर देखो यहां पर राजस्थान में न्यूनतम दुर्ग, राजस्थान में न्यूनतम दुर्ग है श्री गंगानगर जिले के अंदर। गंगानगर में दुर्गों की संख्या कम है, जयपुर में सबसे ज्यादा दुर्गों की संख्या है। जैसे जयपुर के अंदर
जितने भी छोटे छोटे गांव हैं उनके अंदर भी छोटा मोटा दुर्ग मिल जाएगा। इस कारण जयपुर में सबसे ज्यादा दुर्ग है और सबसे कम दुर्ग है गंगानगर के अंदर। फिर देखो दुर्गों की शैली के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि ये मुस्लिम शैली में बना हुआ किला कौन सा है, बौद्ध शैली में बना हुआ किला कौन सा है, इसके अलावा मुगल राजपूत शैली में बना हुआ किला कौन सा है, यूरोपियन शैली में बना हुआ किला कौन सा है। इस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। शैली का मतलब है उनके बनाने का तरीका, अपना बनाने का तरीका अलग है, अपनी शैली अलग है, दूसरे लोग हैं उनकी बनाने की शैली अलग है। तो ये एक प्रकार से शैलियों से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं शैलियों से कि राजस्थान के अंदर मुगल शैली में बना हुआ किला कौन सा है। मुगल शैली का मतलब है जो मुस्लिम शैली के आधार पर बना हुआ किला है वो कौन सा है। तो मुगल शैली पर बना हुआ किला है, अजमेर के अंदर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है मेगजीन का किला। उस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर मुस्लिम था, उसने पूरी डिजाइन अपने अनुसार लगाई, मुस्लिम के अनुसार अपनी डिजाइन लगाई, इस कारण मुगल शैली में बना हुआ किला है मेगजीन का किला। राजस्थान में मुगल शैली में बना किला, मुगल शैली में बना हुआ जो किला है राजस्थान में वो किला है मेगजीन किला। मेगजीन किला, और मेगजीन का जो किला है ये अजमेर के अंदर है। ये पूर्ण रूप से मुगल शैली में बना हुआ किला है। इसके बाद में देखो अपने राजस्थान के अंदर यूरोपियन शैली में बना हुआ किला कौन सा है। यूरोपियन शैली का मतलब है अंग्रेज अपने आधार पर कौन सा किला बनवाते हैं। अंग्रेज यूरोप महाद्वीप के थे, तो वहां से उस महाद्वीप से जो शैली आई बनाने की, जो डिजाइन वगैरह आई, उस शैली को बोलते हैं यूरोपियन शैली। ठीक है, तो अंग्रेज यहां पर आकर कुछ किले का निर्माण करवाते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर एकमात्र किला ऐसा है जो यूरोपियन शैली में बना हुआ है, वो किला है टोडगढ़ का किला। कर्नल जेम्स टोड अंग्रेज अधिकारी ने उसका निर्माण करवाया था और शैली अपनी पूरी अंग्रेजों के अनुसार वो रखता है, इस कारण इस किले को यूरोपियन शैली से बना हुआ किला कहते हैं। राजस्थान में यूरोपियन शैली में बना हुआ किला, यूरोपियन शैली में बना हुआ जो किला है ये किला है टोडगढ़ किला। टोडगढ़ किला, ये टोडगढ़ किला है अजमेर के अंदर, वर्तमान में ये ब्यावर की सीमा में है। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान में यूरोपियन शैली है, इसमें बना हुआ किला है टोडगढ़ किला। कर्नल जेम्स टोड इसका निर्माण करवाते हैं और पूरी पूरी डिजाइन अपने अंग्रेजों के अनुसार ये रखते हैं, इस कारण इस किले को यूरोपियन शैली में बना हुआ किला कहते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में बौद्ध शैली में बना हुआ किला भी है। राजस्थान में बौद्ध शैली में बना हुआ किला, बौद्ध शैली में बना हुआ किला कौन सा है राजस्थान के अंदर। जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे वो अपनी किले बनाने की जो डिजाइन थी, शैली थी, वो अलग रखते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो उसको सपोर्ट करने वाले, उसको फॉलो करने वाले लोग थे, फॉलोअर थे, उनके मकान बनाने की डिजाइन अलग थी, किले बनाने की डिजाइन अलग थी, उस शैली को बोलते हैं बौद्ध शैली। तो राजस्थान में एक किला, ऐसा किला है जो बौद्ध शैली में बना हुआ है, वो किला है मंढोर का किला। मंढोर दुर्ग, मंढोर दुर्ग है जोधपुर के अंदर, रावण का ससुराल है मंढोर के अंदर। इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान के अंदर मुगल शैली हो गई, यूरोपियन शैली हो गई, बौद्ध शैली हो गई। एक किला ऐसा किला है जो मुगल और राजपूत दोनों शैली के अंदर बना हुआ है, वो किला है आमेर का किला। क्यों बना हुआ है दोनों शैली के अंदर बना हुआ? आमेर के अंदर जो राजा थे, कछवाल राजा,
वो क्या करते हैं, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर यदि आपको पूछे 19 रियासतों में कि 19 रियासतों में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन था, तो वो आमेर का राजा था भारमल। उसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी अकबर के साथ में ब्याह दी। और जब बेटी ब्याह कर लिए, रिश्ते नाते कर लिए, इसके बाद में दोनों की पसंद भी सेम सेम हो गई। तो जब आमेर के अंदर किला बनता है, वो किला भी मुगल और राजपूत दोनों की शैली का मिक्स रूप है, मुगल राजपूत शैली में निर्मित किला है। राजस्थान में मुगल राजपूत शैली में निर्मित किला, राजस्थान में मुगल राजपूत शैली में निर्मित किला है। राजस्थान में मुगल राजपूत शैली में बना हुआ जो किला है, वो किला देखो कौन सा है, आमेर किला। आमेर किला जयपुर। ये मुगल और राजपूत दोनों शैली का मिक्स रूप है, मिश्रित रूप है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य कला है, जो किले निर्माण है, इसका जनक किसे कहते हैं। सबसे ज्यादा किस बंदे ने किले बनवाए, तो उसने जब किले ज्यादा बनवाए तो उसको फिर जनक कहने लग गए। महाराणा कुंभा मेवाड़ का ऐसा राजा है जिसने 84 किले हैं पूरे मेवाड़ के अंदर, जिनमें से 32 किले महाराणा कुंभा ने अकेले नहीं बनवाए। इस कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर 15वीं सदी के अंदर सबसे ज्यादा किले बनवाते हैं महाराणा कुंभा। 15वीं सदी में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं कुंभा को। दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल, गोल्डन एरिया पूछे आपको कि कौन से राजा का काल है, वो दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल है, तो वो भी महाराणा कुंभा का काल है। दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल का मतलब गोल्डन एरिया, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा किलों का निर्माण हुआ हो, कुंभा का काल, महाराणा कुंभा का काल दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल है। इसके बाद में देखो यहां पर महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले नहीं करवाया था। खूब सारे मेवाड़ में राजा बने, लेकिन कुंभा ने खुद ने 32 दुर्ग बनवाए। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। एक व्यक्ति है कवि श्यामल दास, इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वीर विनोद। इस किताब के अंदर इसने लिखा है, इसने काउंटिंग की होगी पहले मेवाड़ क्षेत्र के अंदर घूमकर कि कौन सा किला किसने बनवाया है, और इसने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। तो इस प्रकार से यहां पर 84 में से 32 किले बनवाता है महाराणा कुंभा। इसके बाद में देखो यहां पर इसी कड़ी के अंदर आगे अपन चर्चा करेंगे सबसे पुराना किला, सबसे नवीनतम किला कौन सा किला सबसे पुराना किला है, सबसे नवीनतम किला कौन सा है। सबसे पहले यहां पर जो किले हैं इनके निर्माण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम
दुर्ग निर्माण की जानकारी। पूरे विश्व में सबसे पहले दुर्ग के निर्माण की जो जानकारी है या दुर्ग है, इसके साक्ष्य है, ये कहां से प्राप्त होते हैं? दुर्ग निर्माण की जानकारी है, ये तो अपन को सबसे पहले प्राप्त होती है मनुस्मृति के अंदर, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में सबसे पहले दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके बाद में देखो यहां पर सबसे पहले अपने विश्व के अंदर दुर्ग जो किला है, क्या चीज है किला, इसके जो साक्ष्य हैं सबसे पहले कहां से प्राप्त होते हैं? प्राचीन समय में कोई ना कोई शहर एक नदी के किनारे पर बसा था, लेकिन कोई आपदा आने की वजह से उनके ऊपर एक प्रकार से परत जम गई, लेकिन कालांतर में मानव जीवन होने के बाद में वहां पर जिस जगह पर वो शहर तहस नहस हुआ था, उस जगह से जब खुदाई की गई, तो जो खुदाई करने के बाद में जो चीज प्राप्त होती है वो एक प्रकार से साक्ष्य है। जो शहर वहां से प्राप्त हुआ उसका अलग से नाम दे दिया, जैसे कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इस प्रकार के अलग अलग नाम दे दिए। तो जब सबसे पहले जो दुर्ग है, इसकी जो साक्ष्य है, इसके जो प्रमाण है, ये मिलते हैं अपन को सिंधु घाटी सभ्यता से। और राजस्थान में पूछे, विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता है, राजस्थान में पूछे आपको कि किले की साक्ष्य सबसे पहले कहां से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में घंगर नदी के किनारे पर। उसके अंदर जब खुदाई की गई तो वहां से 7 अग्निकुंड निकले, वहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, और वहां पर किले की जानकारी भी मिली कि यहां पर एक किला बना हुआ है। तो यहां पर देखो सबसे पहले विश्व में दुर्ग के साक्ष्य। सर्वप्रथम साक्ष्य, दुर्ग के सर्वप्रथम साक्ष्य अपन को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से जब वहां पर खुदाई की गई तो उसके अंदर दुर्ग के सबसे पहले प्रमाण मिले उसमें। इसके बाद में राजस्थान में दुर्ग के साक्ष्य, राजस्थान में दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। इस कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले राजस्थान के अंदर दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर सबसे पुराना किला कौन सा है और सबसे नवीनतम किला कौन सा है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। ये दुर्ग के सामान्य डिटेल है। इसके बाद में अपन दुर्ग की श्रेणियां पढ़ेंगे, फिर अलग अलग किलों के बारे में चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला है, इस प्रकार से अलग अलग किलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले ये सामान्य जानकारी है। तो देखो राजस्थान में सबसे पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है जिसका निर्माण लगभग 295 ईस्वी के आसपास हुआ था, जिसका नाम है बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग यह है हनुमानगढ़ में। यह राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है। इसके बाद में देखो राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का नवीनतम दुर्ग है जिसका निर्माण 1799 में हुआ था, मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग बना हुआ है जैसलमेर में। यह राजस्थान के अंदर सबसे नवीनतम किला है। इसके बाद में देखो यहां पर जो भी अपन ने चर्चा की है, यहां पर ये दुर्गों की सामान्य चर्चा है। फिर देखो अपन कल की क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे, इसमें दुर्गों की श्रेणियां हैं, कौन सा दुर्ग किस श्रेणी का बना हुआ है। इसके अलावा अलग अलग जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का किला है, निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, कौन से पठार के ऊपर बना हुआ है। दुर्ग के बीच में विजय स्तंभ है, तो विजय स्तंभ कौन से युद्ध की याद में करवाया था, किसने निर्माण करवाया था, कितने मंजिल का है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है।